पंचदशी ग्रंथ में ध्यान दीप प्रकरण और इस ध्यान दीप प्रकरण में आज श्लोक संख्या है 40। इस श्लोक की अवतरणिका को देखिए। भवतु एवं त्रिविध प्रतिबंध ततः किम इति अतः आह। मिला पंक्ति। तो विषय चल रहा था कि विचार सहित महावाक्य के श्रवण से अपरोक्ष ज्ञान होता है, किंतु यदि विचार करने पर भी, महावाक्य का श्रवण करने पर भी समझ लीजिए अपरोक्ष ज्ञान नहीं हो रहा है, तो समझना चाहिए जरूर कोई न कोई प्रतिबंधक है। जब वो प्रतिबंध हट जाता है तो ज्ञान हो जाता है। कदाचित इस जन्म में ज्ञान नहीं हो पाया प्रतिबंध के कारण, तो अगले जन्म में जब प्रतिबंध निवृत्त हो जाता है तब ज्ञान हो जाता है। ये बात सिद्धांत है। तो वो प्रतिबंध कौन कौन हो सकते हैं, तो उसका विचार अभी बता रहे हैं। तो 3 प्रकार का प्रतिबंध है। कौन कौन? भूत प्रतिबंध, भावी प्रतिबंध और वर्तमान प्रतिबंध। 3 प्रतिबंध हुए। उनका क्या स्वरूप है और उससे क्या होता है, वो सब बात अब कह रहे हैं। भवतु एवं त्रिविध प्रतिबंध, 3 प्रकार के प्रतिबंध होते तो रहने दो। ततः किम, उससे क्या? इति अतः आह, तो उत्तर दे रहे हैं। अधीत वेद वेदार्थो त्यत एव न मुच्यते हिरण्य निधि दृष्टान्ता दिदमेव हि दर्शिता। अधीत वेद वेदार्थ अपि अतः एव न मुच्यते हिरण्यनिधि दृष्टान्तात् इदम एव ही दर्शितम। अन्वय। अधीत वेद वेदार्थ अपि अतः एव न मुच्यते ही हिरण्यनिधि दृष्टान्तात् इदम एव दर्शितम। अर्थ को देखिए। तो बता रहे हैं कि अधीत वेद वेदार्थ अपि, कोई व्यक्ति समझ लीजिए उसने सभी वेदों का, वेदार्थ का, उपनिषदों का, वेदांत का अध्ययन किया, मनन कर रहा है, तो भी ज्ञान नहीं हो रहा है। क्यों? तो वही कह रहे अतः एव न मुच्यते। अतः एव, अतः मतलब ये प्रतिबंधक होने के कारण ही न मुच्यते, मोक्ष स्वरूप को प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसे जबरदस्त होते प्रतिबंध। उसके लिए उदाहरण दे रहे ही, क्योंकि हिरण्य निधि दृष्टांतात, हिरण्य निधि का एक दृष्टांत है हिरण्य निधि का, उस दृष्टांत से भी इसी बात को समझाया है। वो क्या दृष्टांत होता है? जैसे किसी के घर में या किसी के पास बहुत धन है, जमीन में गाड़ा हुआ है, उसके दादा परदादा ने कहीं गाड़ा होगा, किंतु उसको ज्ञान नहीं है। अब उस भूमि पर संचरण कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, किंतु दरिद्री है। क्यों? उस धन का ज्ञान नहीं है। बहुत श्रीमंत है वो, किंतु उसका ज्ञान न होने के कारण उसको लाभ नहीं हो रहा है उस धन का। उस प्रकार यदि प्रतिबंध है तो वेद वेदांत का सिद्धांत श्रवण करने पर भी मोक्ष को प्राप्त नहीं होता है। ऐसे प्रतिबंध होते हैं। ठीक है। भूत भावी वर्तमान। टीका को देखिए। अधीतेति अतएव, अतएव प्रतीक है। अतएव का अर्थ कर रहे हैं प्रतिबंध सद्भावात एव इत्यर्थः। प्रतिबंध विद्यमान होने के कारण, सद्भाव मतलब विद्यमान, प्रतिबंध होने के कारण ही श्रवण करने पर भी मोक्ष को प्राप्त नहीं हो रहा है। आगे, सती प्रतिबंधे ज्ञानम नोदेति इति एतत्, ये बात बताया
कि सती प्रतिबंध, यदि प्रतिबंध रहता है तो ज्ञानम न उदेति, ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता है। अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का अपरोक्ष ज्ञान हो ही नहीं पाता है। इति है तत्। उसके लिए दृष्टांत दिया है, कई का वचन दे रहे, तद यथा हिरण्य निधिम निहितम अक्षेत्रज्ञाः उपरि उपरि संचरन्तः न विन्देयुः एवं एव इमाः सर्वाः प्रजाः अहरः ब्रह्मलोकं गच्छन्त्यः एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति अनृतेन ही प्रत्यूढ़ाः। छांदोग्योपनिषद 8:3-2। छांदोग्योपनिषद में दृष्टांत दिया है। तो कह रहे तद यथा, वो इस प्रकार से कि हिरण्य निधि निहितम, हिरण्य निधि, हिरण्य निधि मतलब सुवर्ण रूप द्रव्य समूहम। हिरण्य निधि शब्द का अर्थ सुवर्ण रूप द्रव्य समूहम। बहुत सारे सुवर्ण रूप, सुवर्ण है सोना, सोने द्रव्य, और उसका समूह निधि समूह रखा हुआ है घर में छिपकर गाड़कर। तद्यथा हिरण्य निधि निहितम है कि नहीं, किंतु जहां पर वो निहित है, रखा हुआ है, स्थापन किया हुआ है, उस क्षेत्र को जानते नहीं है। तो वही कह रहे अक्षेत्रज्ञाः, मतलब तादृशीम भूमिम अजानानः पुरुषाः, उस भूमि को न जानने वाले पुरुष, यह अर्थ है अक्षेत्रज्ञाः का। उस धन जहां रखा है उस भूमि को जानते नहीं है। बाप मरते समय बता तो गया, अरे बहुत धन गाड़ के रखा है बड़ा आपने खेत में, किंतु खेत बहुत बड़ा है 20-25 एकड़, अब कहां खोजें, पता ही नहीं है। तो हर रोज काम कर रहा है उसमें, किंतु कहां रखा है, निश्चित कौन सी जगह है वो नहीं बताया, केवल अपने जमीन में इतना बताया, तो उसका कुछ लाभ होगा? नहीं होगा। तो हिरण्य निधि निहितम अक्षेत्रज्ञाः, उस भूमि को न जानने वाले पुरुष ऊपरी ऊपरी संचरंत, उसके ऊपर घूमते फिरते सब कुछ करते, संचरंत न विंदेयु, किन उस हिरण्य निधि को प्राप्त नहीं करते, न विंदेयु न लवेयु। एवं एव, इसी प्रकार ये दृष्टांत हुआ, एवं एव इमाः सर्वाः प्रजाः, ये सभी प्रजा, प्रजा शब्द का अर्थ होता है यहां पर जीवाः, इमाः सर्वाः जीवाः प्रजाः, ये सभी लोग जीव जंतु। अहरः, अहरः का अर्थ होता है प्रतिदिन, ब्रह्मलोकम गच्छन्तः, रोज ब्रह्मलोक को जाते हैं, अर्थात ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करते रोज। कहां पर? सुषुप्ति अवस्था में। तो सुषुप्ति अवस्था में और कोई विषय तो है ही नहीं है, किंतु आनंद की उपलब्धि है, अर्थात ब्रह्म का अनुभव हो रहा है रोज रोज, भगवान का दर्शन रोज होता है, तो भी उसको नहीं जान पाते हैं। ठीक है कि नहीं? तो हाँ, ब्रह्मलोकम गच्छन्त्यः, ब्रह्म स्वरूप सुषुप्ति को प्राप्त होते हुए भी गच्छन्त एतम ब्रह्मलोकम, किंतु वो जो आनंद है सुषुप्ति का, वो ब्रह्म का आनंद होने पर भी आवृत्त आनंद है, और हमको चाहिए अनावृत्त आनंद, है कि नहीं? किंतु वो झलक तो मिल रही है वहां पर, तो भी उस वास्तव आनंद को जान नहीं पा रहे हैं। जागृत में आते ही आनंद के लिए इंद्रियों को लेकर दौड़ रहे इधर उधर, आनंद मिल नहीं रहा है, जहां आनंद मिल रहा है उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक, तो ब्रह्मलोकम गच्छन्त्यः, एतम ब्रह्मलोकम, इस ब्रह्मलोक को न विन्दन्ति, प्राप्त नहीं करते हैं। फिर क्या होते हैं? अनृतेन ही प्रत्यूढ़ाः, अनृतेन अर्थ होता है मिथ्या ज्ञानेन ही, प्रत्यूढ़ाः, प्रत्यूढ़ाः का अर्थ होता है प्रतिबद्धाः, प्रतिबंधित हो जाते हैं। ठीक है ना? ऐसे शब्द की जब अर्थ बताता हूं तब तुरंत वहां पर नोट कर लेना चाहिए, जिनको पता नहीं है तो बाद में थोड़ी कोई बताएगा, बताने की जरूरत नहीं कि किसको लिख लो उसको लिख लो। तो अनृतेन मतलब मिथ्या ज्ञानेन ही प्रत्यूढ़ाः, प्रत्यूढ़ा मतलब प्रतिबद्धाः, प्रतिबंधित हो जाते हैं। मिथ्या ज्ञान से लोग मिथ्या ज्ञान में घुले मिले हुए हैं, अतः वास्तव आनंद को नहीं जान पाते हैं। इति अनया श्रुत्या, इस श्रुति ने प्रदर्शितम दिखाया है। ठीक है ना जी? हिरण्य निधि का दृष्टांत देकर इसी बात को बताया है। इति आह हिरण्येति, लग गया अर्थ?
हिरण्यनिधि दृष्टांतात इदम एव ही दर्शिता। तो क्या दिखाया हिरण्यनिधि दृष्टांत से? प्रतिबंध। प्रतिबंध है तो उसका लाभ नहीं होता है। उसी प्रकार ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति नहीं हो रही है वेदांत का श्रवण करने पर भी। क्यों? प्रतिबंध होने के कारण। ठीक, चलिए। तो 3 प्रतिबंध बताए थे। कौन कौन? अतीत प्रतिबंध, भावी प्रतिबंध, वर्तमान प्रतिबंध। उस पर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी आगे के श्लोक के अवतरणी का। ननु अतीतस्य प्रतिबंधकत्वम न दृष्टम इति आशंक्य आह। पूर्व पक्षी शंका कर रहा है कि अतीतस्य वस्तु न इत्यर्थ। अतीत वस्तु मतलब बीत चुकी वस्तु, भूतकालीन वस्तु। तो भूतकालीन वस्तु भी कोई प्रतिबंधक हो जाती है, ऐसा तो कोई उदाहरण नहीं मिलता है। न दृष्टम, जो बीत गया चला गया वो काय को प्रतिबंध करेगा, वो तो नष्ट हुआ है। किंतु अतीत भी कोई प्रतिबंध करता है, ऐसा तो हमको मिलता नहीं उदाहरण। कैसा तुमने बताया कि अतीत प्रतिबंध भी होता है करके? ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। तो बता रहे उसको, अतीतेनापि महिषी स्नेहेन प्रतिबंधतः भिक्षुस्तत्त्वं न वेदेति गाथा लोके प्रगीयते। अतीतेन अपि महिषी स्नेहेन प्रतिबंधतः भिक्षु तत्वं न वेद इति गाथा लोके प्रगीयते। अन्वय सरल है। अर्थ, अतीतेनापि महिषी स्नेहेन, क्या हुआ? एक कोई आदमी था गृहस्थ, उसके पास एक भैंस थी, ठीक है, और बहुत दूध देती थी। 6-7 लीटर सुबह, 6-7 लीटर शाम को, है कि नहीं? इसलिए वो भी बहुत उस महिषी के ऊपर प्रेम करता था, स्नेह करता था। उसको रोज नहलाता था, धोता था, ठीक है कि नहीं? उसको बहुत अच्छा से खिलाता था, बहुत सेवा करता था उसकी। किंतु हुआ क्या, एक दिन वो मर गई किसी कारण। तो मरने के बाद उसको बहुत दुख हुआ, और वो दुख हुआ तो उसको संसार आसार लगने लगा। क्योंकि जब कोई जीते जी जीवन में कोई अनिष्ट घटता है, होता है, तो आदमी को क्या लगता है? अब कुछ बचा नहीं, अब जीना कुछ अच्छा नहीं, जीना भी अच्छा नहीं लगता है, मरने की इच्छा करने लगते लोग, आसार लगता है संसार। तो उसने क्या किया, फिर वो सब घर दार छोड़ दिया, अब गया बाबा जी के मठ में। उस थोड़ा सवैराग्य हुआ था, तो फिर संन्यास ले लिया और कहने लगा कि आप मुझे घर दार कुछ जाना नहीं है, मुझे आप कुछ ज्ञान की बात बताइए, मुझे मोक्ष चाहिए बस। तो फिर वेदांत सुनने लगा वहां पर मठ में। वेदांत सुनते सुनते बहुत बार रोता था, है कि नहीं? तो और पढ़ाने वाले को ऐसा लगता था कितना भावुक है, कितना अच्छा अंतःकरण है, देखो इसको कितना भाव रहा है, वेदांत भावित हो रहा है कि उसको वैराग्य के कारण रो रहा है वो बेचारा, ठीक है ना। बहुत दिन हुए, एक दिन उसने पूछा उस पढ़ाने वालों महात्मा जी ने, क्यों तुम रोते हो बार बार, अब जब हम पढ़ाते हैं तो तुमको बहुत भावुक हो तुम। तो उसने कहा, महाराज जी क्या करूं, बहुत दुख होता है। किस बात का दुख होता है? अब घरदार तो छोड़ दिया ना। महाराज जी जब आप बोलते हैं ना, पढ़ाते ना, तो आपकी दाढ़ी हिलती है। तो उस समय मुझे ऐसा लगता है कि मेरे बोकड़ की दाढ़ी भी ऐसी ही थी। वो बोकड़ के दृष्टांत में बताते हैं। तो कुछ भी हो तो वो बताता है, क्या करूं, मेरी जो महिषी थी ना बहुत अच्छी थी, बहुत दूध देती थी, उसकी मुझे याद आती है, और उसकी जब याद आती है तब मुझे रोना आता है। अब मैं क्या करूं? अब देखिए कितनी भी साल सुन रहा है वेदांत, ज्ञान नहीं हो रहा है, क्योंकि जब भी उधर से शब्द निकलेंगे तो कान में घुसते ही नहीं, क्योंकि उसका चित्त चला जाता है कहां पर? महिषी के प्रति। अतः भूतकालीन वस्तु भी क्या बन गई? प्रतिबंधक बन जाती है। उदाहरण दिया, अतीतेन अपि महिषी स्नेहेन, मर गई है महिष तो भी, अतीत भूतकाल में चली गई है तो भी उस महिषी के ऊपर जो स्नेह था, उस स्नेह के कारण प्रतिबंधतः, प्रतिबंधित हो जाता है। प्रतिबंधित हो जाने के कारण भिक्षु नाम यति, सन्यासी,
तत्वम न वेद, तत्व को नहीं जानता है। इति गाथा, गाथा मतलब यह बात, यह वार्ता, यह गोष्ठ लोके प्रगीयते, लोक में अच्छी तरह से बताई जाती है, लोक में विद्यमान है। चलिए टीका, अतितेन इति अयम अर्थः, तात्पर्य बता रहे, कश्चिद यति ही, यति मतलब सन्यासी, कोई सन्यासी, पूर्वम गारस्थ्य दशायाम, गृहस्थाश्रम के काल में, क्योंकि गृहस्थ से सन्यास में आया हो, ठीक, पूर्वम गारस्थ्य दशायाम कस्यांश्चित महिष्याम, किसी कोई अपनी महिषी थी उसके ऊपर प्रति स्नेहम कृत्वा, बहुत स्नेह करता था। पश्चात संन्यासानंतरम, बाद में वो महिष भी मर गई, इसने भी संन्यास ले लिया, तो संन्यास लेने के बाद श्रवणे प्रवृत्त अपि, वेदांत श्रवण करने में प्रवृत्त होने पर भी, प्रवृत्त अपि तेन एव स्नेहेन, उसी स्नेह से, जनितात प्रतिबंधात, उस स्नेह से उत्पन्न हो जाता है कौन, प्रतिबंध, प्रतिबंधात तत्वम गुरुना उपदिष्टम अपि, गुरुना उपदिष्टम अपि तत्वम, गुरु के द्वारा उस तत्व का उपदेश करने पर भी न ज्ञातवान, जानता नहीं, ये समझ नहीं पाता है, न ज्ञातवान इति एवं विधा, इस प्रकार की गाथा वार्ता लोके प्रगीयते, लोक में प्रसिद्ध है, गाई जाती है, कही जाती है। न पुराणेषु पठ्यते इति इत्यर्थः, मतलब ये वार्ता, यह कथा कोई पुराण में नहीं है किंतु लोक में प्रसिद्ध है, ये बात कही। कहने का तात्पर्य अतीत वस्तु भी प्रतिबंधक कैसी बनती है इसके लिए दृष्टांत दिया। हो गया। अब चलिए आगे के श्लोक के अवतरने का। तर्रे तथा विधस्य तस्य कथम ज्ञानोत्पत्ति इति अतः आह। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है कि तर्री मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, अतीत प्रतिबंध होता है, मान लिया। तर्री तब तथा विधस्य तस्य, तथा विधस्य तस्य, तस्य यतेः, तथा विधस्य अतीत प्रतिबंधस्य यतेः, जिसमें अतीत प्रतिबंध है ऐसे यति का, यति को कथम ज्ञानोत्पत्ति, उस यति को कैसी ज्ञान की उत्पत्ति होगी, ज्ञानोत्पत्ति ही इति अतः आह। ऐसी कोई शंका करेगा कि जिसके पास अतीत प्रतिबंध है उसको उस प्रतिबंध के कारण ज्ञान तो नहीं हो पा रहा है किंतु उसको भी ज्ञान होना चाहिए, अब कैसा होगा ये बताइए, है कि नहीं। ये महिषी कहते उपलक्षण लिया। और ये अतीत प्रतिबंध बहुत लोगों को होता है, किसी की पत्नी मर गई या किसी के पास बहुत धन था, है कि नहीं, और वो सब चला गया, भिखारी बन गया, तब उसको ये सब याद आती है, अरे यार क्या मैं तो ऐसा फॉर्च्यूनर में घूमता था, अब मुझे साइकिल भी नहीं मिल रही है, तो दुख होगा ही ना। तो अतीत प्रतिबंध उसको कहते हैं। तो ऐसा अतीत प्रतिबंध यदि किसी को है तो उसको ज्ञान कैसा होगा, क्या करेंगे उसके लिए, तो बता रहे। अनुसृत्य गुरु स्नेह महिष्याम तत्वमुक्तवा ततो यथावद्वेदैष प्रतिबंधस्य संशया। अनुसृत्य गुरु स्नेहम महिष्याम तत्वम उक्तवान ततः यथावत् वेद एषः प्रतिबंधस्य संशयात्। अन्वय गुरु स्नेहम अनुसृत्य महिष्याम तत्वम उक्तवान ततः एषः प्रतिबंधस्य संशयात् यथावत् वेद। ठीक, देखो भाई, तो गुरु भी बहुत भारी होते हैं, तो उन्होंने क्या किया, समझ लिया उसकी सारी बात, तो बोल रहे अच्छा ये बात है, तो कोई बात नहीं, तो महिषी का ही ध्यान करो ना। क्यों, तो महिष भी क्या है, ब्रह्म ही है कि नहीं, क्योंकि अतीत प्रतिबंध तो हटेगा नहीं, तो फिर उपदेश क्या किया उसको, उस महिष में ही क्या करो, ध्यान करो, ब्रह्म जानो कि महिष मेरी क्या है, ब्रह्म ही है।
किंतु महिष ब्रह्म है, उसी प्रकार ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, ऐसा भी जानो। फिर धीरे धीरे उस उपाधि को छोड़ते जाओ, है कि नहीं। महिषी का तो शरीर है ना, वो ब्रह्म नहीं, वो शरीर जिससे चल रहा था वो ब्रह्म है कि नहीं, ऐसा जानो। तो ऐसा करते करते धीरे 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 उसको बताया, तो प्रतिबंध हट गया और उसको यथार्थ रूप से ध्यान हो गया। ठीक वही कह रहे। गुरु स्नेहम अनुसृत्य, गुरु उसके स्नेह का अनुसरण करते हुए महिष्याम तत्व मुक्तवान, उस महिषी में क्या कह दिया, तत्व ब्रह्म है, महिषी ब्रह्म है, ऐसा कह दिया। ततः उससे क्या हुआ फिर, एष प्रतिबंध से संशयात, इस प्रतिबंध का संशय नाश होने से यथावत वेद, वो यथावत यथार्थ रूप से जान गया ब्रह्म तत्व को। ठीक है ना। एष वह व्यक्ति, यति ही प्रतिबंध से संशयात, प्रतिबंध निवृत्त होने पर यथावत वेद लग गया। टीका अनुसृत्य इति गुरु प्रति गए, गुरु का अर्थ कर रहे हैं तस्य तत्वोपदेष्टा। आगे तदीयम नहीं, तदीय महिषी स्नेहम अनुसृत्य तस्यामेव महिष्याम तत्वम, तत्वम प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं तन महिषी उपाधिकम ब्रह्म उक्तवान। ठीक अर्थ देखिए, गुरु, गुरु का मतलब होता है तस्य तत्वोपदिष्टा, उसके लिए तत्व का उपदेश करनारे जो थे वे उनके गुरु, तत्वोपदेष्टा गुरु क्या करने लगे, तदीय महिषी स्नेहम अनुसृत्य, उस व्यक्ति का जो महिषी के ऊपर स्नेह था, उस स्नेह का अनुसरण करके तस्यामेव महिष्याम, उसी महिषी के ऊपर तत्वम, तत्व मतलब तन महिषी उपाधिकम ब्रह्म, तो बता दिया अरे भाई वो जो महिषी थी उस महिषी उपाधि हुई, उस उपाधि में जो चैतन्य था ना वही तो ब्रह्म है, इस प्रकार का उपदेश किया। तन महिषी उपाधिकम ब्रह्म उक्तवान, उक्तवान क उक्तवान, गुरु उक्तवान। आगे अब उत्तरार्ध की व्याख्या करने जा रहे। ततः, ततः प्रतीक है, ततः अर्थ कर रहे हैं सह अपि महिषी स्नेह लक्षण प्रतिबंधक बंधक अपगमेन गुरुपदिष्टम तत्वाम यथावत, यथावत प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे हैं शास्त्रोक्त प्रकारेण एव ज्ञातवान इत्यर्थः। वो भी बेचारा उस गुरु के उपदेश के अनुसार उस ब्रह्म तत्व को यथार्थ रूप से समझ गया, वही कह रहे। ततः स अपि, जिसको प्रतिबंध था वह भी, यति भिक्षु स अपि महिषी स्नेह लक्षण प्रतिबंधक अपगमेन, महिषी के ऊपर जो स्नेह लक्षण, स्नेह स्वरूप प्रतिबंध था, उस प्रतिबंधक का अपगम होने पर, नाश होने पर गुरुपदिष्टम तत्वम, गुरु के द्वारा उपदिष्ट तत्व को यथावत, यथावत मतलब शास्त्रोक्त प्रकारेण एवं, शास्त्रोक्त प्रकार के अनुसार ज्ञातवान, समझ गया उस ब्रह्म तत्व को। लग गया अर्थ। चलिए, एवं अतीत प्रतिबंधम प्रदर्श वर्तमानम दर्शयति, अब अतीत प्रतिबंध को दिखाया अभी तक, अब वर्तमान प्रतिबंध को दिखा रहे ग्रंथकार। प्रतिबंधो वर्तमानो विषयासक्ति लक्षण प्रज्ञामान्द्यम कुतर्कश्च विपर्यय दुराग्रह। प्रतिबंध वर्तमान विषयासक्ति लक्षण प्रज्ञामान्द्यम कुतर्क च विपर्यय दुराग्रह। ठीक अन्वय। वर्तमान प्रतिबंध विषयासक्ति लक्षण, आगे सरल है, प्रज्ञामान्द्यम कुतर्क च विपर्यय दुराग्रह। तो वर्तमान प्रतिबंध 4 है। कौन कौन? तो वर्तमान प्रतिबंध नंबर 1
विषयासक्ति लक्षण। बहुत ज्यादा विषयों की आसक्ति यदि है तो वो भी क्या बन जाता है, प्रतिबंध बन जाता है। ठीक है, वर्तमान प्रतिबंध है विषयासक्ति। ठीक है, अब पाठ का समय हुआ और उधर गुलाब जामुन बांट रहे हैं कोई, है कि नहीं, अभी नहीं जाऊंगा तो बात तक पाठ समाप्त होने तक तो समाप्त हो जाएंगे, है कि नहीं। अब क्या करें, अब खाने की तो बहुत इच्छा है, लालसा है, 1 महीना हो गया गुलाब जामुन मिले नहीं, तब जाने दो, पाठ तो रोज का है, तो छोड़ दिया पाठ को और गया गुलाब जामुन के प्रति, तो श्रवण होगा क्या, श्रवण ही नहीं होगा तो ज्ञान कहां से होगा। ठीक है कि नहीं। कहने का तात्पर्य ये कौन सा प्रतिबंध हुआ, वर्तमान प्रतिबंध कौन सा, विषयासक्ति, रस विषय की आसक्ति। ठीक है ना। उसी प्रकार सभी विषय की आसक्ति लेना है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि। तो विषयासक्ति ये पहला प्रतिबंध। और दूसरा है प्रज्ञा मांद्यम, प्रज्ञा कहते बुद्धि को, यदि बुद्धि मंद है तो भी उस सूक्ष्म तत्व को ग्रहण नहीं कर पाती है, तो प्रज्ञा मांद्य। और है कुतर्क, किसी किसी की बुद्धि ऐसी होती है उसको बस कुछ नहीं, शंका और शंका, शंका के ऊपर शंका, शंका में शंका तो है कि नहीं। कुतर्क मतलब शंका न हो ये बात नहीं, किंतु श्रुति के विरुद्ध जो यदि शंका तर्क करता है तो वो क्या होता है, कुतर्क। कोई कोई लोग क्या कहते हैं, कुतर्क करते हैं। क्या करते हैं, कुतर्क, नकारात्मक चिंतन जिसको हम कह सकते हैं। करना चाहिए सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक में रहते ही नहीं, क्या कहते हैं, नकारात्मक, है कि नहीं, विरुद्ध ही चलते हैं, है कि नहीं। तो वो होता है क्या, कुतर्क। ऐसे कुतर्की लोगों को भी क्या नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। ठीक। और विपर्य दुराग्रह, विपरीत भावनार्थ भ्रम में दुराग्रह कि नहीं देह, मैं देह ही हूं, यही सत्य है जगत, ऐसे भ्रम में सत्यत्व बुद्धि ऐसी रहेगी तो भी क्या नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा। तो वर्तमान प्रतिबंध है। टीका, प्रतिबंध इति वर्तमान प्रतिबंध क्या, चित्तस्य विषयासक्ति रूप। पहला, चित्त में अत्यंत विषय की आसक्ति होगी तो ये पहला प्रतिबंध है, विषयासक्ति रूप एक। और प्रज्ञा मांद्यम, प्रज्ञा मांद्यम का अर्थ कर रहे हैं बुद्धे तैक्ष्ण्या भाव, बुद्धि में तीक्ष्णता न रहना। तो बुद्धि में तीक्ष्णता क्या चीज होती है, तो बुद्धि में तीक्ष्णता रहना मतलब ग्रहण धारण शक्तिमत्वम तैक्ष्ण्यम। किसी किसी की बुद्धि होती है, एक बार सुना तो क्या समझ में आ गया, ग्रहण हो गया, फिर उसको धारण कर दिया, धारण कर लिया, मतलब याद रखता है, भूलता नहीं है। और कोई कोई व्यक्ति कितने भी बार बताओ तुरंत भूल जाता है, तो बार बार पूछता रहता है। ठीक है ना। और कोई व्यक्ति होता है नहीं, एक बार बता दिया तो पकड़ लेता है, तो उसको बोलते हैं क्या, प्रज्ञा मांद्य नहीं है। अर्थात प्रज्ञा मांद्यम मतलब बुद्धि तैक्ष्ण्य का अभाव। तो प्रज्ञा मांद्य नहीं मतलब बुद्धि तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण है मतलब ग्रहण धारण शक्ति वाली है, लग गया अर्थ। ऐसी बुद्धि रहेगी तभी ज्ञान होगा। प्रज्ञा मांद्यम। आगे चलिए, कुतर्कश्च, कुतर्कश्च प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं शुष्क तार्किकत्वेन श्रुत्यर्थस्य अन्यथा ऊहनम, ये कुतर्क हुआ। शुष्क तार्किकत्वेन, तार्किक है किंतु शुष्क तार्किक है। शुष्क तार्किक मतलब तर्क करने वाला किंतु शुष्क तर्क करने वाला। शुष्क तर्क मतलब निष्फल तर्क, कोई उसमें दम नहीं, ऐसे तर्कों को करता है, उसको बोलते हैं क्या, शुष्क तर्क। ठीक है ना। तो शुष्क तार्किकत्वेन श्रुत्यर्थस्य, श्रुति के अर्थ को अन्यथा ऊहन, ऊहन कहते कल्पना, श्रुति के अर्थ की अन्य ही कल्पना करता है, उसको क्या बोलेंगे, कुतर्क बुद्धि। और कुतर्क बुद्धि रहेगी तो भी क्या, ज्ञान नहीं होगा, प्रतिबंध है। और आगे विपर्यय दुराग्रह, उसका अर्थ बता रहे। विपर्यये, विपर्यय का अर्थ लिख रहे हैं आत्मन कर्तृत्वादि धर्मयुक्तत्व ज्ञान लक्षण है कि नहीं। आत्मा में जो धर्म प्रतीत हो रहा है कि नहीं, वो विपर्यय है। अज्ञान काल में मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, ये धर्म प्रतीत होते हैं कि नहीं, यही है विपर्यय। और उसमें दुराग्रह मतलब यही सच्चा है, ऐसा आग्रह, दुराग्रह,
उसको बोलते हैं क्या? विपर्यय दुराग्रह। आत्मन कर्तृत्वादि धर्म युक्तत्व ज्ञान, आत्मा को कर्ता भोक्ता इन धर्मों से युक्त समझना, इस प्रकार का भ्रम ज्ञान, ज्ञान लक्षणे दुराग्रह विपर्यये दुराग्रह। दुराग्रह शब्द का अर्थ युक्ति रहित अभिनिवेश। दुराग्रह युक्ति रहित अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब हट्ट, कोई युक्ति नहीं है, युक्ति रहित हट्ट। जो चीज करने का एकदम मन में लिया तो उस करना ही है, चाहे उसका लाभ हो चाहे न हो, तो उसको कहते हैं क्या? दुराग्रह। और आदमी को दुराग्रही नहीं होना चाहिए। व्यवहार में भी यदि कोई दुराग्रही रहता है तो उससे कुछ सिद्ध होने वाला नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए, युक्ति रहित अभिनिवेश, अभिनिवेश कहते हैं आग्रह विशेष, हट्ट। एतेषाम लग गया अर्थ। हाँ, अब जो बात जिस बात को हम लोगों को पता नहीं है और कोई समझा रहा है कि ऐसा नहीं ऐसा करो, मानना चाहिए और नहीं मानता है तो उसको कहते हैं क्या? दुराग्रह। लग गया कि नहीं अर्थ? चलिए, तो युक्ति रहित अभिनिवेश। एतेषाम अन्यतमस्य अपि सत्वे ज्ञानम नोदेति इत्यर्थः। एतेषाम मतलब इतने सब प्रतिबंधक बताए ना, 4 वर्तमान प्रतिबंध, इनमें से एतेषाम अन्यतमस्य अपि मतलब इनमें से कोई एक रहेगा तो भी क्या? ज्ञानम नोदेति, ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। ये हुए वर्तमान प्रतिबंध। आगे चलिए, आगे के श्लोक क्या उतरने का? अस्यापि प्रतिबंधस्य केन निवृत्ति इति अत आह। तो बोलेंगे ठीक है, वर्तमान प्रतिबंध समझ में आए, किंतु उसकी निवृत्ति अब कैसी होगी? तो उसके लिए उपाय कुछ है क्या? तो बता रहे, अस्यापि प्रतिबंधस्य केन निवृत्ति इति अत आह। समाद्यैः श्रवणाद्यैश्च तत्र तत्रोचितैक्षयम् नीतेऽस्मिन् प्रतिबन्धेत स्वस्य ब्रह्मत्वमश्नुते। समाद्यैः श्रवणाद्यैः च तत्र तत्र उचितैः क्षयम् नीते अस्मिन् प्रतिबंधे अतः स्वस्य ब्रह्मत्वम् अश्नुते। अन्वय, समाद्यैः च श्रवणाद्यैः तत्र तत्र उचितैः, मिला नीचे, अस्मिन् प्रतिबंधे क्षयम् नीते, अस्मिन् प्रतिबंधे क्षयम् नीते अतः स्वस्य ब्रह्मत्वम् अश्नुते। अर्थ को देखिए भाई, समाधि, समाधि मतलब शम दम उपरम तितिक्षा समाधान ये सब लेना है आदि शब्द से। तो समाधि च और श्रवणाद्यहि, श्रवण मतलब श्रवणादि, आदि से क्या? श्रवण के बाद मनन, निधिध्यासन, तत्वम पदार्थ शोधन इत्यादि इत्यादि। क्यों? तत्र तत्र उचितैहि, तत्र तत्र उचितैहि मतलब उस उचितैहि साधनैहि, अर्थात जिस प्रकार का प्रतिबंध रहेगा उस प्रकार के प्रतिबंध को हटाने के लिए उचित जो जो साधन होगा उस साधन से। लग गया अर्थ? तत्र तत्र उचितैहि साधनैहि इत्यर्थ। क्या? अस्मिन् प्रतिबंधे क्षयम् नीते, अस्मिन् प्रतिबंधे, अस्मिन् मतलब वर्तमान, इस वर्तमान प्रतिबंध को क्षयम् नीते, उसको नष्ट करने पर, सती सप्तमी, अस्मिन् प्रतिबंधे क्षयम् नीते, इस प्रतिबंध को नष्ट करने पर क्या होगा? अतः नष्ट करने से स्वतः ब्रह्मत्वम् अश्नुते, स्वयं ब्रह्म भाव का अनुभव करता है। लग गया अर्थ? शम दमादि श्रवणादि जिस प्रतिबंध को हटाने के लिए जो साधन उचित होगा उसी साधन से उस प्रतिबंध को हटाना चाहिए, और हटाएगा तो ब्रह्म भाव का अनुभव करेगा। चलिए टीका, समाद्यैहि इति समादयः। तो समादय कौन बता रहे? श्रुति।
शांतो दांत उपरति उपरतः तितिक्षु समाहितो भूत्वा, है कि नहीं? तो शांत, शांत मतलब शम से युक्त, दांत मतलब दम से युक्त, उपरत मतलब उपरत, उपरति से युक्त, तितिक्षु समाहित समाधानवान, है कि नहीं? समाहित अंतकरण वाला, भूत्वा होकर, इति श्रुत्युक्ता श्रवणादय, इस प्रकार श्रुति के द्वारा बताए गए जो उपाय श्रवणादिक उपाय, श्रवणादय नहीं, इत्युक्ता, इतना पहले पूरा इत्युक्ता के बाद पूर्ण विराम कर लीजिए। क्षमादय किसकी व्याख्या हुई? इत्युक्ता क्षमादय इत्यर्थः, क्षमादय आए ना शुरू में, इस श्रुति में बताए हुए क्षमाधिक उपाय हो गया। और श्लोक में आया कि नहीं श्रवणाद्य ही, उसकी व्याख्या करने जा रहे। श्रवणादय उसका भी कथन किया है उपाय के रूप में श्रुति ने। तो कौन श्रुति है? श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इति श्रुत्याभिहिताः श्रवणादय। ठीक है जी, पूर्ण विराम। श्रोतव्य श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए, इति इस प्रकार श्रुति के द्वारा अभिहिताः कथिताः कौन? श्रवणादय हो गया ना। आगे चलिए। एतैहि साधनैहि, इन साधनों के द्वारा तत्र तत्र, तत्र तत्र प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं तस्य तस्य प्रतिबंधस्य निवर्तने, उस प्रतिबंध को हटाने में, उचितैहि, उचितै प्रतीक, उसका अर्थ कर रहे योग्यैहि, तस्मिन तस्मिन, उचितै मतलब उचित, योग्य ऐसे उपाय के द्वारा, तस्मिन प्रतिबंधे क्षयम नीते, उस प्रतिबंध को नष्ट करने पर, तस्मिन प्रतिबंधे क्षयम नीते सति, क्षयम नीते सति का अर्थ कर रहे हैं विनाशते सति, नष्ट करने पर। अतः नष्ट कर दिया उस प्रतिबंधक को, तब अतः प्रतिबंध अपगमात एवं, प्रतिबंध चला जाने पर ही, नष्ट होने पर ही क्या होता है? स्वस्य ब्रह्मत्वम अश्नुते, ऐसा आया था ना अंतिम पाद में। तो स्वस्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं प्रत्यगात्मनः, स्वस्य मतलब प्रत्यगात्मा, ब्रह्मत्वम अश्नुते का अर्थ कर रहे प्राप्नोति, तो स्वस्य प्रत्यगात्मनः ब्रह्मत्वम प्राप्नोति, स्वयं अर्थात अपना स्वरूप जो प्रत्यगात्मा, उस वह ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है कि नहीं? अर्थात प्रत्यगात्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही प्रत्यगात्मा है। अखंड एक रस ब्रह्म ज्ञान को, अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त हो जाता है प्रतिबंध निवृत्त होने पर। लग गया अर्थ? चलिए आगे। इदानीं भावी प्रतिबंधम दर्शयति। अब दो प्रतिबंध बताया अभी तक, कौन कौन? अतीत प्रतिबंध, वर्तमान प्रतिबंध। अब बता रहे हैं भावी प्रतिबंध। तो भावी प्रतिबंधम दर्शयति। आगामी प्रतिबंधश्च वामदेवे समीरितः एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य त्रिजन्मभिः। प्रतिबंधश्च वामदेवे समीरितः एकेन जन्मना क्षीणो भरतस्य त्रिजन्मभिः। आगामी प्रतिबंधः च वामदेवे समीरितः एकेन जन्मना क्षीणः भरतस्य त्रिजन्मभिः। अन्वय च आगामी प्रतिबंधः वामदेवे समीरितः, सरल है आगे, एकेन जन्मना क्षीणः अर्धविराम भरतस्य त्रिजन्मभिः। अर्थ देखिए, च और आगामी प्रतिबंध, भावी प्रतिबंध, भविष्यकालीन प्रतिबंध वामदेव में सम्यक देखा गया है। वामदेव नाम की कृषि हो चुके हैं, उनमें प्रतिबंध था प्रारब्ध का, तो उनका प्रारब्ध रूप प्रतिबंध एकेन जन्मना क्षीण, उनका और एक जन्म लेना पड़ा, तो उस एक जन्म लेने से उनका प्रारब्ध रूप प्रतिबंध नष्ट हो गया। तो प्रारब्ध रूप प्रतिबंध ये क्या, कौन सा प्रतिबंध है? भावी प्रतिबंध है। और भरत से त्रिजन्म में, भरत की कथा सुनी आप लोगों ने, जड़ भरत ज्ञान हुआ तो भी 3 जन्म लेने पड़े,
है कि नहीं? तो उनके लिए 3 जन्म से नष्ट हुआ कौन? प्रतिबंध। ठीक है। अब इसमें 2 मत चलते वेदांत में। कोई बोलते हैं कि यदि प्रारब्ध प्रतिबंधक है, भावी प्रतिबंध है, तो जब तक प्रारब्ध है तब तक ज्ञान ही नहीं होगा। अर्थात समझ लीजिए 10 जन्म का प्रारब्ध है तो उसको पहले, दूसरे, तीसरे या 9वें भी जन्म में ज्ञान नहीं होगा। अंतिम जो 10वां जन्म है उसी में ज्ञान होगा। ऐसा एक मत चलता है कि नहीं? और कोई एक मत ये भी है कि ऐसी बात नहीं है, तो ज्ञान किसी जन्म में हो सकता है सब सामग्री मिलने पर। ज्ञान हो गया तो संचित जल जाता है, क्रियमान जल जाता है, रहता है प्रारब्ध। और प्रारब्ध ज्ञान होने पर भी तो प्रारब्ध तो भोग से ही समाप्त होता है। अतः ज्ञान तो हुआ है किंतु प्रारब्ध निमित्त बैठा हुआ है, प्रतिबंधक बैठा हुआ है, इसलिए उसको क्या विधेय मुक्ति मतलब प्राप्त नहीं होती है जब तक प्रारब्ध है। तो प्रारब्ध जब समाप्त होगा, हो सकता है 2 जन्म का प्रारब्ध है तो ज्ञान होने पर भी 2 जन्म लेने पड़ेगा, तो जीवन मुक्त तो वही है, किंतु प्रारब्ध रूप प्रतिबंध समाप्त होने पर विधेय मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा भी एक मत है। तो जो भी हो, भावी प्रतिबंध रूप से माना गया है कौन? प्रारब्ध। चलिए अब टीका को देखिए। आगामी प्रतिबंध प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं जन्मांतर हेतु प्रारब्ध शेष इत्यर्थ। तो आगामी प्रतिबंध कौन है? अन्य जन्मांतर, अन्य जन्मों के लिए कारण जो बचा हुआ प्रारब्ध है, तो प्रारब्ध शेष वही है क्या? भावी प्रतिबंध। ठीक है। तो भावी प्रतिबंध करके कौन लिया? प्रारब्ध। और भूत प्रतिबंध से कौन लिया? अतीत की स्मृति। एक शब्द में कहना हो तो बीत चुके किसी भी चीज की यदि स्मरण होता है तो वो कौन सा प्रतिबंध है? अतीत प्रतिबंध है। ठीक है। और वर्तमान प्रतिबंध बताए कितने? 4। ठीक। चलिए आगामी प्रतिबंध जन्मांतर हेतु प्रारब्ध शेष इत्यर्थ। आगे तस्य च भोगम अंतरेण निवृत्त्यभावात् तन्निवृत्तौ काल नियम नास्ति इति आह एकेन इति। ठीक। देखो भाई, तस्य च भोगम अंतरेण, तस्य भावी प्रतिबंधस्य प्रारब्धस्य भोगम अंतरेण, प्रारब्ध भोग करके ही समाप्त करना पड़ता है। तो भोगम अंतरेण, अंतरेण मतलब बिना, भोग के बिना निवृत्ति अभावात, निवृत्ति नहीं होती है। इसलिए तन्निवृत्तौ प्रारब्ध निवृत्तौ काल नियम नास्ति। प्रारब्ध कब समाप्त होगा इसके लिए भी कोई काल नहीं है, क्योंकि उदाहरण मिलते हैं किसी का 1 जन्म का था, किसी का 3 जन्म का था। ठीक है। तो तन्निवृत्तौ काल नियम नास्ति इति आह एकेन इति। आगे स च एकेन जन्मना क्षीणः। तो स शब्द से क्या लेंगे? सह, भावी प्रतिबंध, आगामी प्रतिबंध। एकेन जन्मना क्षीण, 1 जन्म से क्षीण हुआ किसका? वामदेव का। सच एकेन जन्मना क्षीणः वामदेवस्य इति शेष, वामदेव का। और भरतस्य त्रिजन्म भी क्षीण इति अनुसज्जते। तो भरतस्य त्रिजन्म भी इस पंक्ति को लगाने के लिए पीछे के पद का अनुवर्तन करना है। कौन सा पद? क्षीण। तो वाक्य बन जाएगा भरतस्य त्रिजन्म भी क्षीण। भरत का 3 जन्म लेने के बाद भावी प्रतिबंध समाप्त हुआ। ठीक है। भरतस्य त्रिजन्म भी क्षीण इति अनुसज्जते। अनुसज्जते मतलब अनुवृत्ति आती है क्षीण इस पद की। लग गया जी? अब इस पर शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, किंतु इस शंका और उसका उत्तर, इसका विचार हम लोग कल करेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।